वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 13 जहां पैया है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक बहुत गरीब ज़िले से। यूँ तो हिंदुस्तान में बहुत सारे गरीब ज़िले हैं, लेकिन इस कहानी के अंदर हम पढ़ेंगे तमिलनाडु के एक गरीब ज़िले से जहाँ पर ज़्यादा पैसा वैसा नहीं है लोगों के पास। उस ज़िले का नाम है पुडुकोट्टई। तो इस ज़िले के अंदर के जो लोग हैं उनकी काफ़ी पुरानी सोच है, मतलब पुरानी सोच रखते हैं, सारी चीज़ें पुराने ज़माने के हिसाब से चल रही हैं, उनको ऐसा लगता है। यहाँ पर जो औरतें हैं उन्होंने प्रोटेस्ट दिखाने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए जितने भी लोग थे उस ज़िले के कि अब सोच बदलो अपनी, औरतें भी काम करने लग गई हैं, औरतें भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो उन्हें क्या करना पड़ा, प्रोटेस्ट दिखाना पड़ा। और प्रोटेस्ट दिखाने के लिए उन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल करा, उन्होंने साइकिल का इस्तेमाल करा। अब साइकिल और प्रोटेस्ट ये दो वर्ड जुड़ते नहीं हैं अच्छे से, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होगा कि आखिर प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है। जैसे किसी भी गरीब को आप समझ लो, उसके अगेंस्ट कुछ भी गलत हो रहा है तो बहुत सारे गरीब लोग एक साथ खड़े होके जो भी आदमी गलत कर रहा है उनके साथ, मान लो कोई अमीर आदमी है जो उनके साथ गलत कर रहा है, उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रोटेस्ट करना। तो यहाँ पर जितनी भी औरतें थी वो सब लोगों के खिलाफ हो गई थी और वहाँ पर उन्हें प्रोटेस्ट करके दिखा रही थी कि अब अपनी सोच बदलो, औरतें भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं। और वो साइकिल चला चला कर ये प्रोटेस्ट करके दिखा रही थी। तो स्वतंत्रता और गतिशीलता का जो गतिशीलता थी वो भी उन्हें पता लगी जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू करा, प्रोटेस्ट करना शुरू करा। फिर भी लगने लगे। प्रकाशन शिविर का मतलब ये होता है जहाँ पर साइकिल चलाना सिखाया जाता है। जैसे बहुत सारी ऐसी भी औरतें थी जिन्हें साइकिल चलाना नहीं आता था, तो यहाँ पर साइकिल भी सिखाई जाती थी कि साइकिल किस तरीके से चलाई जाती है। पुडुकोट्टई के रूढ़िवादी क्षेत्र में जमीला जैसी मुस्लिम नारियों का साइकिल चलाना व्यंग बन गया था और लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। तो व्यंग का मतलब ये होता है कि मजाक उड़ाते थे, इंटेंशनली, एक तरीके से सरकास्टिक वे में किसी भी बंदे का मजाक उड़ाना। अरे वो देखो साइकिल चला रही है और कुछ काम ही नहीं है। तो इस तरीके से मजाक उड़ाना लोगों ने शुरू करा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ से बिल्कुल भी हार नहीं मानी और पराक्रम से इन सब चीज़ों का सामना करती रहीं। और इसी के साथ साथ और भी महिलाओं को उन्होंने प्रेरणा दी कि उन्हें साइकिल चलाना सीखना चाहिए, उन्हें अपने आप को मॉडर्न करना चाहिए और ज़माने के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना चाहिए। पुडुकोट्टई ज़िले में साइकिलों की धूम मच गई, मतलब बहुत सारी साइकिलें बिकने लगी और साइकिलें ही साइकिल दिखने लगी। यहाँ तक कि जो जितनी भी नारियाँ थी वो एक दूसरे को क्या कर रही थी, प्रेरित कर रही थी, मतलब इंस्पायर कर रही थी साइकिल चलाने को। आंगनवाड़ी, स्कूल, खेत या कोई भी काम करने जाती महिला को साइकिल इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते थे। वहाँ पर साइकिल चलाने से इनमें कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास आता था और आत्मविश्वास आने की वजह से इन्हें लगता था कि अब ये बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। छोटे छोटे उत्पादों को बेचने के लिए इन महिलाओं को जब बस स्टॉप जाना पड़ता था तो इनको पुरुषों की ज़रूरत पड़ती थी कि कोई पुरुष होगा, घर का कोई आदमी होगा, वो मुझे बस स्टॉप तक छोड़ के आएगा। लेकिन अब इन्हें साइकिल की वजह से इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। इससे जो इनके काम थे वो भी बहुत ज़्यादा आसान हो गए थे और इनके पास घरेलू कामों के लिए भी समय बचने लगा था। नारी अपने बच्चों को ज़्यादातर आगे बिठा दिया करती थी साइकिल पे और जो पीछे कैरियर होता था उसके ऊपर सामान रख लेती थी। कभी अपने साथ पानी भरे बर्तन लेकर घर या फिर काम पर जाती हुई बहुत सारी महिलाएं दिखती थी। मैं खुद के काम खुद कर सकती हूँ। तो महिलाओं को ऐसा लगने लगा कि वो खुद के काम खुद कर सकती हैं और उन्हें अब मर्दों की हर चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है। मान लो अगर कुछ बेचना होता था तो उन्हें मर्द साथ ले जाने की ज़रूरत पड़ती थी, किसी मर्द को, या फिर उन्हें बस स्टॉप तक भी आना है तब भी किसी की ज़रूरत है। तो अब उन्हें इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत हर किसी की नहीं है। अब वो थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो गई हैं, खुद कर पा रही हैं कुछ चीज़ें और खुद पैसा भी कमा पा रही हैं, काम भी कर पा रही हैं। साइकिलों ने नारियों को रोज़ पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिया। मतलब रोज पुरुष कुछ ना कुछ काम बता देते या फिर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों को मिल जाती थी कि बेचारी उस चीज़ के अंदर ही बिजी रहती थी। लेकिन अब साइकिल चलाने से वो उस चीज़ से बाहर निकल चुकी हैं। महिलाओं को स्वतंत्रता महसूस होती है इन साइकिलों की वजह से। 1992 की बात है।
इंटरनेशनल वुमेन डे था, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उस पर एक साथ 1500 महिला मतलब 1500 वुमेन्स ने अपनी साइकिल पर झंडी लगा के आगे बढ़ी और अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए जोर से आगे की तरफ मार्च करी। जब इन्होंने ऐसा करा तो सब लोग इन्हें देख रहे थे। एक दुकानदार था जिसकी दुकान से साइकिल खरीदी जा रही थी, जिसकी वजह से उसके भी बहुत ज़्यादा मज़े आ गए थे। बहुत सारी साइकिलें उसकी बिच रही थी तो लोग खरीद भी रहे थे। कुंदनी अन्ना मलई की तेज धूप में 22 वर्षीय मनोरमी जो थी वो महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाती थी, जिसकी वजह से उसको आर्थिक लाभ भी मिलता था। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्हें आर्थिक लाभ मिल रहा था साइकिल सिखाने की वजह से। क्या करते थे, जैसे हम लोग ट्यूशन जाते हैं पढ़ने के लिए तो हम ट्यूशन टीचर को कुछ फीस देते हैं, इसी तरीके से जो साइकिल चलाना सिखाती थी ये महिलाएं वो कुछ फीस लिया करती थी। जब औरतों वाली साइकिल खत्म हो गई दुकानों के ऊपर तो क्या हुआ कि औरतों ने आदमियों की साइकिल ली और पैसा भी कमा पा रही हैं, काम भी कर पा रही हैं। साइकिलों ने नारियों को रोज पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिया। मतलब रोज पुरुष कुछ ना कुछ काम बता देते या फिर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों को मिल जाती थी कि बेचारी उस चीज़ के अंदर ही बिजी रहती थी, लेकिन अब साइकिल चलाने से वो उस चीज़ से बाहर निकल चुकी हैं। महिलाओं को स्वतंत्रता महसूस होती है इन साइकिलों की वजह से। 1992 की बात है, इंटरनेशनल वुमेन डे था, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उस पर एक साथ 1500 महिला मतलब 1500 वुमेन्स ने अपनी साइकिल पर झंडी लगा के आगे बढ़ी और अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए जोर से आगे की तरफ मार्च करी। जब इन्होंने ऐसा करा तो सब लोग इन्हें देख रहे थे। एक दुकानदार था जिसकी दुकान से साइकिल खरीदी जा रही थी, जिसकी वजह से उसके भी बहुत ज़्यादा मज़े आ गए थे। बहुत सारी साइकिलें उसकी बिच रही थी तो लोग खरीद भी रहे थे। कुंदनी अन्ना मलई की तेज धूप में 22 वर्षीय मनोरमी जो थी वो महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाती थी, जिसकी वजह से उसको आर्थिक लाभ भी मिलता था। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्हें आर्थिक लाभ मिल रहा था साइकिल सिखाने की वजह से। क्या करते थे, जैसे हम लोग ट्यूशन जाते हैं पढ़ने के लिए तो हम ट्यूशन टीचर को कुछ फीस देते हैं, इसी तरीके से जो साइकिल चलाना सिखाती थी ये महिलाएं वो कुछ फीस लिया करती थी। जब औरतों वाली साइकिल खत्म हो गई दुकानों के ऊपर तो क्या हुआ कि औरतों ने आदमियों की साइकिल ली और